Thank you, Golu. Welcome, sir. So now we are to understand bitwise ऑपरेटर की हम बात कर रहे थे, तो bitwise ऑपरेटर का हम सिंबल एक बार देख लेते हैं. ये bitwise एंड है, ये bitwise और है, ये bitwise नॉट है, ये एक्सक्लूसिव और है, ये वंस कम्प्लीमेंट है, ये लेफ्ट शिफ्ट है और ये राइट शिफ्ट है. ठीक है. और अभी जो हमने ये टेबल बनाया ये लॉजिकल और का टेबल है. तो लॉजिकल और का जो टेबल है वो सेम वर्क करेगा बिटवाइज और के लिए भी. तो इसका सिंपल सा हमारा फंडा है कि इफ़ बोथ इनपुट इज फॉल्स आउटपुट विल बी द फॉल्स, अदरवाइज आउटपुट विल बिकम द ट्रू. यू कैन सी हियर एनी इनपुट इज बिकमिंग ट्रू दैट आउटपुट विल बी डेफिनेटली बिकम ट्रू. राइट. तो हिंदी में अगर बात करें तो कोई भी एक इनपुट यदि ट्रू हुआ तो आउटपुट हमेशा ट्रू आएगा. ये लॉजिकल और का बात होता है. ठीक है. और वही वर्क बिटवाइज और के लिए होता है. क्लियर है? एनी डाउट? सो नाउ राइट डाउन द हेडिंग टुडे. वी हैव टू द गोइंग टू द टॉकिंग अबाउट टुडे इज द बिटवाइज और ऑपरेटर. सो हम लोग अभी हेडिंग डालेंगे. वी हैव टू द इम्प्लीमेंट बिटवाइज और. एवरीबडी हेडिंग नाउ बिटवाइज और ऑपरेटर. ओके. बिटवाइज और हेडिंग डालिए सब लोग. Completed? Yes, sir. Now we are going to see the implement of the code. How can we understand this easiest way? So अभी हम लोग इसका प्रैक्टिकल जोन देखने जा रहे हैं बिटवाइज और का. सो नाउ चलते हैं कोड ब्लॉक्स आईडी में. सो वी आर कमिंग टू हियर and in that code blocks we have to taking the two variables here. You can see just hold 1 minute. We have the likes of p and q, two variable we have taken. On the p, सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है. अभी सही है? हाँ सर सही है. Okay, so now we have the p, we are going to assign the 6. On the q we are going to assign the 9. So we can say this variable is the variable initialization concept, this code, right? We are going to initialize the two variable. One sided is the p and second sided is the q here, right? So we have to talking about the all the parts to understand here. 1 minute. So that is the part we have to the p and q we have the two variables. So on the p we are going to assign the 6, on the q we are going to assign the 9. Now in the second code what we are going to do here, in that so we are going to logic about a logical or operator का हम लोग यूज करने जा रहे हैं. क्लियर है? So we have to the understand here what is the meaning of logical or, right? So everybody we have to the understand on the code. So देखो यहाँ पर जब हम P और Q को ऑपरेशन करा रहे हैं, P और Q की वैल्यू को, तो यहाँ पर हमने लॉजिकल और का यूज किया हुआ है. ये बिटवाइज और का यूज किया हुआ है. ठीक है. सो P और बिटवाइज Q, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू असाइन द परफॉर्म द ऑपरेशन ईयर. P और Q का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करके हम लोग R वेरिएबल पर स्टोर कर रहे हैं, राइट? दैट मीन्स P और Q की जो भी बिटवाइज और ऑपरेटर इस पर परफॉर्म होगी उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारे आर पर स्टोर होगा. और आर जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू को होल्ड करे. ऑफ कोर्स बिकॉज वी आर टेकिंग ऑलरेडी द टू वेरिएबल्स इन द इंटीजर टाइप एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू आल्सो टेक द आर इज द सेम टाइप्स ऑफ द इंटीजर, राइट? बिकॉज बोथ डेटा इज द इंटीजर टाइप, सो देयर शुड बी another variable will be hold the same data types, that is the integer data type. Yes or no? All of you are getting my point? तो P और Q की जो वैल्यू है हमने इसको बिटवाइज और किया और इसको R पर स्टोर कर दिया. और फाइनली हमने प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ किया हुआ है क्योंकि हमें पता है C में अगर हमें आउटपुट देखना है प्रोग्राम को और कंसोल स्क्रीन पर देखना है तो हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करते हैं. और यहाँ पर हमने मॉडुलस डी फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया हुआ है. तो ये जो मॉडुलस डी फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया हुआ है ये इंटीजर के लिए हमने दिया हुआ है क्योंकि हमें डेटा किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है. तो हमें ये प्रिंटफ फंक्शन को बताना होगा. ठीक है. और फाइनली हम R की वैल्यू को प्रिंट करेंगे. ठीक है. तो चलिए P का वैल्यू है 6 और Q का वैल्यू है 9 और इस पर हमने बिटवाइज और ऑपरेटर परफॉर्म किया है दोनों वैल्यू पर. और R का रिजल्ट देखते हैं क्या आता है. तो देखिए हम इसको बिल्ड कराते हैं. बिल्ड करने का मतलब है हम कंपाइल कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कहीं पर एरर वगैरह तो नहीं है या कोई कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है. कंपाइलर एक बार चेक कर रहा है उसको. सो कंपाइलर इज सेइंग ओके नाउ एवरीथिंग इज डन हियर. We are going to run the final our code. So see here a result is coming the 15, right?
पी और क्यू की वैल्यू को जब हम बिट वाइज और ऑपरेशन परफॉर्म कराए हैं तो हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो 15 आ रहा है। तो हम देखते हैं ये 15 आया कैसे, राइट। लॉजिकल समझते हैं, लॉजिक इसका समझते हैं कि हाउ दिस कम द 15 ईयर, राइट। सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। देखो अब यहाँ पी और क्यू की वैल्यू लेते हैं और इस पर बिट वाइज और ऑपरेटर परफॉर्म कराएंगे। तो नाउ वी आर कमिंग टू दिस सेक्शन हियर ऑन द आवर बोर्ड एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टू द बिट वाइज और। सो बताइए पी की वैल्यू कितनी थी, पी की वैल्यू हमने कितना लिया हुआ था बताएंगे, वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द पी और क्यू की वैल्यू हम लोग समझ रहे हैं। तो देखिए पी की वैल्यू है हमारे पास 6 और क्यू की वैल्यू है 9 सर। राइट। सो ये Yes, sir. ये पी की वैल्यू है हमारे पास और ये हमारे पास क्यू की वैल्यू है। क्लियर है। नाउ अब बताइए मेरे को पी का जो 6 का जो बाइनरी कोड होगा वो कितना होगा, 6 का बाइनरी कोड कितना होगा, 101 101 श्योर, श्योर निशा, yes sir, sure, आई कैन लॉक। yes sir, सॉरी 6 का जो बाइनरी कोड होता है वो होता है 110। ओके 6 का बाइनरी कोड क्या होगा 110, ठीक है। चलिए 9 का बताइए, 9 का बाइनरी कोड क्या होता है, 9 का होता होगा सर 1001 001 1001। ऐसा कहने का अर्थ है आपका, राइट। यस सर 1001 होता है। 1001 1 यस और नो, यही होता है ना सर चलिए यस सर। तो देखिए 9 का हमने लिखा हुआ है 1001 और 6 का हमारे पास बाइनरी कोड हो गया 110। बट एक बिट यहाँ पर लेफ्ट है तो हम क्या करेंगे कि जब 1 बिट लेफ्ट है तो ऑटोमेटिक 0 रिप्लेस कर देता है कंपाइलर, ठीक है। तो बिट वाइज ऑपरेटर क्या करता है कि वो बिट बाय बिट परफॉर्म करेगा ऑपरेशन। तो यहाँ पर एक बिट है, यहाँ पर सेकेंड बिट है, यहाँ पर थर्ड बिट है, यहाँ पर फोर्थ बिट है। नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म फाइनली सो बिटवाइज और ऑपरेटर्स। अब हम लोग बिटवाइज और ऑपरेटर यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। सो हमने क्या बताया था, यदि दोनों इनपुट में से कोई भी एक इनपुट ट्रू हुआ तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो यहाँ 0 है, यहाँ पर 1 है, तो आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा। यस और नो, यस सर। अब यहाँ पर 1 और 0 है, यस सर। तो 1 और 0 एक इनपुट ट्रू है, एक इनपुट फॉल्स है, तो आउटपुट क्या आएगा फॉल्स आएगा। यस और नो, सॉरी आउटपुट क्या आएगा ट्रू आएगा, राइट। जी सर। राइट नाउ 1 इज द 1 और सेकेंड इनपुट इज द फॉल्स, तो आउटपुट हमारा ट्रू आएगा, राइट। यहाँ पर भी सेम है, इनपुट फॉल्स है और यहाँ पर इनपुट ट्रू है, तो आउटपुट क्या आएगा हमारा ट्रू आएगा। क्लियर है। यस और नो, यस सर। nobody will be cry out on the side, there is recording is going on, okay. यस सर। So now we have the this section is going on। ये समझ में आया सबको फंडा, बिटवाइज और ऑपरेटर कैसे वर्क किया। 6 का पहले हमने बाइनरी कोड लिखा, ठीक है। 9 का फिर हमने बाइनरी, कौन है रे बीच में, कोई भी साउंड ना करे, रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी। सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड 6 का जो हमारा बाइनरी कोड है 0110 और 9 का जो हमारा बाइनरी कोड है 1001। क्लियर है। अब बिटवाइज और ऑपरेटर हमने परफॉर्म किया, तो बिटवाइज और क्या कहता है कि यदि कोई भी एक इनपुट ट्रू होगा तो आउटपुट हमेशा ट्रू आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है, तो इनपुट यहाँ पर ट्रू है ना, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा ट्रू आएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0, कोई भी एक इनपुट ट्रू होना चाहिए, तो आउटपुट हमेशा ट्रू आएगा। तो यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर क्या आएगा आउटपुट 1 आएगा। क्लियर है। यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या है आउटपुट 1 है। अब मेरे को बताइए ये जो 4th 1 आया हुआ है ये बाइनरी कोड किसका है, एनीबॉडी। 7 का, 15 का है, ठीक है। बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड यार कैसे कैलकुलेट करोगे, मैंने बताया था बाइनरी फॉर्म लोगे। बाइनरी फार्मूला क्या होता है 2 पावर n, राइट। तो 2 पावर, ये पोजीशन नंबर 0 है,
तो ये हम पोजीशन नंबर इसको दे देते हैं 0 नंबर पोजीशन, ये 1 पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है और ये थर्ड पोजीशन है। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ ऑन होगा वो सारे वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ 1 है तो 2 पावर 0 इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 पावर 1। क्लियर है? यहाँ यस पर सर। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पोजीशन नंबर क्या है 2 है, तो हम लिखेंगे 2 पावर 2। क्या लिखेंगे 2 पावर 2। यहाँ पर हमारा पोजीशन नंबर 3 है तो लिखेंगे 2 पावर 3। क्या लिखेंगे 2 पावर 3। पावर 3। अब बताइए 2 पावर 3 कितना होता है 8, और 2 पावर 2 4, 2 पावर 1 2, 2 पावर 0 1, तो ऐड करिए कितना आएगा। यहाँ पर कितना होगा 2 पावर 3 8 हुआ, राइट। यस सर। इसका 2 पावर 2 4 हुआ, राइट। 2 पावर 1 2 हुआ, और 2 पावर Yes, 0 sir. कितना हुआ 1। सो 8 4 12, और 12 2 14, और 14 1 कितना आएगा 15 आएगा। तो हमारा 15 आउटपुट आएगा। क्लियर है? Yes, sir. तो देखिए यही चीज हमें दिख रहा था जब हम इस कोड को रन कराए थे। P की वैल्यू 6 लिए थे और Q की वैल्यू जब 9 लिए थे, और P और Q ऑपरेटर परफॉर्म किए थे बिटवाइज P और Q, राइट। और R की वैल्यू हमने पूछा था क्या हो, क्योंकि इसका रिजल्ट हमने R पर स्टोर किया। R का जो आउटपुट है वो हमारे पास क्या आया था 15 आया, राइट। एक बार फिर से रन करते सर हैं। हाँ सर ये दो को म्यूट कीजिए ना, ये सुनिधि कुमारी एक ओम सिंह है, कोई म्यूट कीजिए हाँ आप। सर म्यूट कीजिए, बहुत हेलो? ये हो रहा है। कोई भी आवाज ना करे, कोई भी साउंड किसी का नहीं आना चाहिए। रिकॉर्डिंग हो रहा है आपका, यूट्यूब पर ये वीडियो चलाएगा। डोंट नीड अ साउंड डिस्टर्बिंग द क्लास। सर म्यूट कर दीजिए ना आप दोनों को, वो लोग को शायद नहीं आ रहा होगा। अरे नीचे देखो माइक का। हाँ सर, उसको भी एक मोहित सिंह है, उसको म्यूट कीजिए। Okay, right, all of you. यस सर। So now we have to understand here one by one. So अभी हमने देखा है बिटवाइज P और Q का हमने देख रहे हैं, P और Q की वैल्यू को देख रहे हैं। ठीक है, और इस पर हमने बिटवाइज और ऑपरेटर परफॉर्म किया था, और R की वैल्यू को हमने असाइन किया था। इसे P और Q को जो ऑपरेशन परफॉर्म किया वो R पर असाइन किया, और R का आउटपुट हमने देखा था जब रन किया था। तो देखो कितना आया था 15 आया था। ये क्लियर है? और यही चीज़ हमने देखा कि ये 15 कैसे आया यहाँ पर। क्लियर है? गेटिंग माय पॉइंट? सो जस्ट राइट डाउन ऑल ऑफ यू दिस कोड। बिटवाइज और ऑपरेटर जो हेडिंग डाला था उसके नीचे ये कोड लिखिए।